नमस्कार आप सभी को। आपके सामने एक सूची पढ़ना चाहूंगी, बेहद जरूरी है, संपूर्ण हरियाणा सुने कि किन बच्चों को इन्होंने फेल किया है असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी के एग्जाम में, उनके क्रेडेंशियल्स क्या रहे थे और उन्हें कहकर ये फेल किया कि तुम 150 अंकों में से 35% अंक लाने में भी नाकाम हो। ये सूची पढ़नी इसलिए भी जरूरी है ताकि बाकी अन्य बच्चों को भी पता चले कि हरियाणा सरकार और एचपीएससी दोनों मिलकर कितना बड़ा स्कैम कर रहे हैं हरियाणा के अंदर, कि जहां वो योग्य कैंडिडेट्स को अयोग्य घोषित करते हैं, जानबूझकर उन्हें 35% के अंकों से भी नीचे रखते हैं, नालायक बताते हैं, बेइज्जती करते हैं। बंद कमरों के अंदर जहां बच्चों को मोबाइल फोन ले जाना अलाउड नहीं है, यदि मोबाइल फोन अलाउड हो और कैमरा अलाउड हो ना वहां पर, तो काला चिट्ठा बाहर आ जाए सारा का सारा। फिर भी इन बच्चों ने हिम्मत दिखाई, इन्होंने बाहर आकर मीडिया के सामने बोला कि हमारी बंद कमरों के अंदर बेइज्जती की है, हमारे हरियाणा के प्रोफेसर्स की बेइज्जती करी है, हमारे हरियाणा के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज की बेइज्जती की है। और ये होने के बाद भी मुख्यमंत्री मौन है। समझ नहीं आ रहा है कि क्यों मौन है। एक एंगल तो समझ में आता है कि हमारे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, चूंकि वे बिहारी हैं, इसलिए वो अपना भाईचारा वहां पे निभा रहे हैं। बहरहाल लिस्ट पढ़नी बेहद जरूरी है, सुनते हैं। निकिता मलिक एक लड़की है, उन्हें फेल किया गया है, उनकी ऑल इंडिया रैंक 1 है, सारे भारत में रैंक 1 है। नेट जेआरएफ 2023 में और 100 परसेंटाइल लेकर बैठी थी ये लड़की, लेकिन फिर भी बाहर कर दी गई। नेहा एक महिला एमए कॉलेज टॉपर है, 76.96% के साथ नेट जेआरएफ 2 बार क्वालिफाइड है, एनएफएससी अवार्डी है और इस समय एक रिसर्च पेपर भी लिख चुकी हैं, लेकिन ये भी 150 में से 35% अंक लाने में नाकाम रही एज पर हरियाणा सरकार और एचपीएससी। मेघा है पीएचडी स्कॉलर, आईजीयू मीरपुर से बैच की टॉपर है, 5 बार नेट क्वालिफाइड है ये महिला और एनएफएससी 2 बार क्वालिफाई कर चुकी हैं। प्रमिला दहिया है, एमडीयू टॉपर है, रैंक 1 है, ग्रेजुएशन में 2 बार नेट क्वालिफाइड है, पीजीटी इंग्लिश हरियाणा सरकार से। डॉक्टर प्रमोद कुमार बीए सेकंड रैंक, एमडीयू एमए एमफिल पीएचडी पंजाब यूनिवर्सिटी से कर चुके हैं, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है और इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। गरिमा शाह बीए यूनिवर्सिटी रैंक 3 है एमडीयू से, एमए गोल्ड मेडलिस्ट हैं एमडीयू से, 4 बार नेट क्वालिफाइड है और पीएचडी अभी कर रही हैं मौके पर। इसके अलावा रुचिका राज है, गोल्ड मेडलिस्ट है पटना यूनिवर्सिटी से। कोमल है, गोल्ड मेडलिस्ट है सीबीएलयू से, गेट क्वालिफाइड है, डबल नेट क्वालिफाइड है। मेघा गोल्ड मेडलिस्ट एमडीयू से, नेट क्वालिफाइड है, एस्टेट और सीटेट भी क्वालिफाइड है। अनामिका मुंद्रा गोल्ड मेडलिस्ट 2023 गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से, 2 बार नेट क्वालिफाइड है। प्रियांशु गोल्ड मेडलिस्ट हैं और 2 बार नेट क्वालिफाइड हैं। रिया सिंह नेट जेआरएफ दिसंबर 2024 गोल्ड मेडलिस्ट है 2021 और 23 ओएससी कैटेगरी से। सोनिया है टॉप 10 रैंक एचपीएससी स्क्रीनिंग में ले चुकी हैं। इसके बाद शेरॉन हुड्डा गोल्ड मेडलिस्ट आईपी यूनिवर्सिटी नेट क्वालिफाइड। इसके बाद रश्मि देवी हैं कॉलेज टॉपर, एमए 72% नेट जेआरएफ पीएचडी कर चुकी हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। प्रियंका गोल्ड मेडलिस्ट है बीए ऑनर्स में और एमए में एमफिल कर चुकी हैं A+ के साथ और पीएचडी इनकी कंप्लीट हो चुकी है। अभिनंदिनी नेट जेआरएफ पीएचडी स्कॉलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। रवि तूर ऑल इंडिया रैंक 117 नेट जेआरएफ नवंबर 2022। अमनदीप कौर नेट जेआरएफ एसआरएफ 2017 पीएचडी पंजाब यूनिवर्सिटी 2025। विजय लक्ष्मी नेट जून 2024 में किया 99.3 परसेंटाइल के साथ, नेट जेआरएफ 99.85 परसेंटाइल के साथ, पीएचडी एमडीयू रोहतक से। इसके बाद वैशाली जेआरएफ 2022 पीएचडी 83 मार्क्स एचपीएससी प्री में आए हैं इनके। मानसी जेआरएफ जून 2025 में रैंक 12 रही इनकी, एचपीएससी स्क्रीनिंग में रैंक 6 रही। सिफत अरोड़ा नेट दिसंबर 2024 में किया है और स्कोर इनका 212 था। इसके बाद सोनम नेट जेआरएफ गेट 2023 ऑल इंडिया रैंक 105 पीएचडी स्कॉलर बीपीएसएमवी से। इसके बाद हम पढ़ते हैं गिन्नी रानी, 1 जेआरएफ किया है, 4 बार नेट क्वालिफाइड हैं। रश्मि देवी कॉलेज टॉपर रही हैं, एमए 72% के साथ किया, नेट जेआरएफ पीएचडी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। सुनिधि पांचाल बीए ऑनर्स रैंक
3, MA इंग्लिश रैंक 3 MD यूनिवर्सिटी से। इसके बाद स्नेहलता JRF दिसंबर 2024 में जनरल की कट ऑफ स्क्रीनिंग में इनके मार्क्स 70 रहे। डॉक्टर स्वाति शर्मा MA इंग्लिश PhD नेट सेट सब क्वालिफाइड है। प्रियंका राजपूत 4 टाइम्स नेट क्वालिफाइड हैं। संदीप JRF क्वालिफाइड है, नेट 2 बार किया है, गेट क्वालिफाइड है और PhD अभी परस्यू कर रहे हैं। अंशु यादव नेट JRF क्वालिफाइड है, स्क्रीनिंग में 66% है, BCB कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ऐसे अनेकों बच्चों के उदाहरण है, अनेकों। यदि मैं पूरी लिस्ट पढ़ने लगी तो आप कहेंगे कि ये क्या गड़बड़ी करी है हरियाणा सरकार, ये क्या गड़बड़ कर दी तुमने HPSC कि हमारे प्रदेश के इतने होनहार बच्चे आपने बाहर बिठा दिए ये कहकर कि ये 150 में से 35% अंक भी नहीं ले पाए, जबकि इन बच्चों ने पूरे देश में अपने आप को साबित किया है। ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये नेट JRF कई बार कर चुके हैं, ये नेट JRF में भी बहुत बड़ी बड़ी रैंक लेकर आए, बहुत अच्छी रैंक लेकर आए हैं, माफ कीजिएगा, और PhD कर रहे हैं या PhD कर चुके हैं। नेट JRF SRF असिस्टेंट प्रोफेसर लगे बैठे हैं। एक तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, राजस्थान गवर्नमेंट का, तो वहां पर भी तो कुछ सोच कर लिया होगा। ये हरियाणा में ही ऐसा क्या चमत्कार हो रहा है कि हमारे बच्चे हर जगह टॉपर हैं, ऑल इंडिया में रैंक लेके आ रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लेकिन हरियाणा का HPSC का एग्जाम इनसे क्रैक नहीं हो पा रहा है, या क्रैक कर रहे हैं लेकिन किसी स्कैम के चलते, मंशा के चलते इन्हें जानबूझकर आउट दिखाया जा रहा है। कल मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा था कि ये जाकर अपना देख सकते हैं, पारदर्शिता है। तो काहे की पारदर्शिता? मैं चैलेंज करती हूँ मुख्यमंत्री साहब आपको कि पारदर्शिता है तो आंसर कॉपी दीजिए ना, इनकी आंसर कॉपी पब्लिक डोमेन में रखिए, सबके सामने रखिए, पता चले कि आप लोगों ने कैसे साठगांठ करके जबरदस्ती हरियाणा के युवाओं को अधिकारी के पद से वंचित रखने के लिए इन्हें बाहर कर दिया है। ये बच्चे अच्छी अंक लेकर आए हुए हैं, अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया है। जब ये देश में अपना नाम कर सकते हैं तो क्या कारण है कि हरियाणा में नहीं कर पा रहे, और क्या कारण है कि प्रत्येक भर्ती में ऐसा हो रहा है? ऐसा आप तगड़ा वाला स्कैम कर रहे हैं ना हरियाणा के युवाओं के साथ, जो आप जानबूझकर हरियाणा के बच्चों को बाहर बिठा रहे हैं, अधिकारी पद से वंचित कर रहे हैं। केवल ग्रुप डी के लायक आपने हरियाणा के बच्चे छोड़ दिए हैं। वो आपको चैलेंज करती हूं मैं अभी कि इनकी आंसर कॉपी निकालो और पता चल जाएगा, सब कुछ दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। मुंह से क्या बार बार बोलते रहते हैं पारदर्शिता पारदर्शिता, करके तो दिखाइए, पता तो चले। ये बच्चे जब गोल्ड मेडलिस्ट है, जब देश में नाम कर सकते तो हरियाणा में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हरियाणा में इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने जबरदस्त जो ये योजना बनाई हुई है, उस योजना के चलते आपको सीटें भी खाली छोड़नी है और आपको कुछ एक बच्चों को लेना है और हरियाणा के बच्चों को तो मैक्सिमम बच्चों को बाहर करना है। यदि आपके ऑफिस में HPSC चेयरमैन साहब, मैं आपसे बात कर रही हूं अभी, कि यदि आपके ऑफिस में बच्चों को कैमरा लेके जाना अलाउड हो, या आपके ऑफिस में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसकी लाइव रिकॉर्डिंग होके प्रदेश को सुनाई जाए, या आपकी रिकॉर्डिंग किसी तरीके से हो जाए, तो हरियाणा प्रदेश का एक भी बच्चा आपको बर्दाश्त न करे। आप जिस लैंग्वेज में बच्चों से बात करते हैं, जो आप नालायक बताते हैं हमारे बच्चों को, जो आप नालायक बताते हैं हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को, प्रोफेसर्स को, वो आई एम सॉरी, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, बिकॉज आवर पीपल आर प्रूविंग देमसेल्व्स इन अक्रॉस द वर्ल्ड. I won't say in India, but across the world, they are proving themselves. और हरियाणा के बच्चे कर रहे हैं, हरियाणा के बच्चे प्रशासनिक सेवाओं में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लेकिन आप ऐसे मुंह पर बेइज्जती कर रहे हो। और आपकी ये बात मैं सल्यूट करना चाहूंगी उन बच्चों को कि बंद कमरों में जो भी हो रहा है, उन्होंने डेयरिंग दिखाई, हिम्मत दिखाई कि उन्होंने जाके मीडिया के सामने बोला कि यह फला फला व्यक्ति जो चेयरमैन है हरियाणा HPSC का, वो बंद कमरों में बेइज्जती करता है बच्चों की। वो बंद कमरों में बच्चों को बुलाकर उल्टा सीधा बोलता है और कहता है कि तुम नालायक हो, तुम गधे हो, तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम्हारे प्रोफेसर्स को कुछ आता नहीं है, तुम्हारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कुछ पढ़ाते नहीं है, इसलिए तुम फेल हो गए। तो उनसे पूछे जाना चाहिए कि आपने क्या किया है। आप जो ये
चयन कर रहे हैं बच्चों का, उन बच्चों का जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो जगह जगह अपनी प्रतिभा पहले ही साबित कर चुके हैं। आप यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? छंटनी कर रहे हैं। कोई पारदर्शिता से, निष्पक्षता से, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं, या किसी योजना के तहत लगे हुए हैं, जो किसी सरकार का कोई एजेंडा है, जहां सरकार ने कहा है कि भैया 75% सीटें खाली छोड़नी है, कैसे भी छोड़ो, और उसके आप एक कठपुतली हो, आप एक पपेट हो, और आप उस हिसाब से काम कर रहे हो, क्योंकि लग तो ऐसे ही रहा है। और हमारे हरियाणा के बिहारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सैनी जी, आपके हरियाणा के युवाओं की धड़ल्ले से बेइज्जती पे बेइज्जती हुई जा रही है। उल्टा सीधा आपके अधिकारी बोल रहे हैं और आप मौन धारण किए बैठे हैं, ऊपर से बचा रहे हैं। एक ही लाइन आपको बोलनी आती है, HPSC एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्थान है, फला 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 रहे। उसके चेयरमैन और मेंबरों की नियुक्ति तो आपकी सरकार ही करती है ना, तो पल्ला क्यों झाड़ रहे हो? जब यहाँ रिजल्ट आते तो क्रेडिट लेने तो फटाफट आ जाते हो कि हमने तो एक सब्जी बेचने वाले वेंडर का बच्चा HCS बना दिया, हमने तो ये बना दिया। 4 उदाहरण बोलते हो, वाहवाही करवाते हो और चले जाते हो। पल्ला झाड़ नीति से बाहर निकलो। बच्चों के साथ बेहद गलत हो रहा है, जिम्मेदारी लो। आपके HPSC के चेयरमैन गलत बोल रहे हैं, एक्शन लो। इन बच्चों के आंसर कॉपीज पब्लिक डोमेन में रखो, सारे हरियाणा को पता लगने दो कि तुम स्कैम कर रहे हो। नहीं पता लगने देते हो तो तुम्हारे खिलाफ वैसे भी लड़ाई करनी है, और फिर पारदर्शिता का ढोल मत पीटो। इतने सारे बच्चे, इतने अच्छे क्रेडेंशियल्स लिए बच्चे गलत नहीं है, गलत आप हैं और नालायक आपकी HPSC और चेयरमैन है।